हाय गाइस, माय नेम इज़ विक्की एंड यू आर वेलकम टू द इंग्लिश कोर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग टेंस पढ़ेंगे। हमने पूरा एक टेंस का प्लेलिस्ट ही लेकर आए हैं जिसमें हम लोग टेंस के हर कैटेगरीज को वन बाय वन पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर आप लोग इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों को टेंस दोबारा कभी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस का सेंटेंस वही होगा जब सब्जेक्ट किसी न किसी काम को कर रहा होगा तभी वो टेंस का सेंटेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मैं बोलता हूँ मैं खा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो इस सभी सेंटेंस में मैं कुछ न कुछ कर रहा हूँ, इसीलिए यह टेंस का सेंटेंस हुआ। अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी भी काम को नहीं कर रहा होगा तो वह टेंस का सेंटेंस नहीं होगा। और सेंटेंस 3 टाइम में बोली जाती है। फर्स्ट प्रेजेंट टाइम में, दूसरा पास्ट टाइम में और तीसरा फ्यूचर टाइम में। और सभी टाइम की 4 कैटेगरीज होती है, जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसीलिए हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट और फ्यूचर के भी 4 कैटेगरीज होती है। इसी तरह अब हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लग जाता हो, यानी क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है लग जाता हो, तब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। और इस टेंस में डज और डू का यूज होता है, और डज और डूज हेल्पिंग वर्ब होता है, और मेन वर्ब V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, यानी क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं लग के आता है, तब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। और इस सेंटेंस में एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों सेम होता है, उसी को कहते हैं। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब ER का यूज होता है, और वर्ब का मेन वर्ब का V4 वर्ब का चौथा रूप यूज होता है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है किसी भी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, ली है, दी है, की है हो, तो उस टेंस में। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसका पहचान है कि किसी भी सेंटेंस में क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, ली है, दी है, की है लग के आता हो, तब वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का यूज होता है, और वर्ब का तीसरा रूप का यूज होता है, V3 यूज होता है। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो, लेकिन एक समय का उसमें थी जिक्र हो, समय से, कि मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, तो समय का बोध हो गया। इसमें मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, इसीलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हुआ। और इसमें हैज, हैव प्लस बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, और यहाँ V4 का यूज होता है इसमें। इसी प्रकार पास्ट टेंस में देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है कि क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या आया, गया, रोया, सोया, ली, दी, की हो, तब वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इसमें अफर्मेटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा, और निगेटिव जब बनाएंगे तो उसमें डिड का यूज करेंगे, तब वर्ब 1 का यूज करेंगे। अगर निगेटिव बनाए तो वर्ब 1 का, अगर पॉजिटिव बनाए तो V2 का यूज करेंगे। अब देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका पहचान है क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे जब लगा हो, तब वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। और उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज होता है, और वर्ब का V4 का यूज होता है। मेन वर्ब का चौथा फॉर्म मतलब ING वाली वर्ब का यूज होता है। तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका पहचान है क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था, ली थी, दी थी, की थी। अगर इस प्रकार का सेंटेंस हो
तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा और इसमें हैड का यूज होगा और हैड एक हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब V3 का यूज होगा सारे सेंटेंस में, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस में हम लोग V3 का यूज करेंगे। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका पहचान है क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा होगा लेकिन समय के साथ। जैसे मैं 2 दिन से पढ़ रहा था तो इसमें समय का बोध हो रहा है, इसमें समय के साथ आ रहा है, रहा था, रही थी, इसलिए यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा और इसमें हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा और मेन वर्ब का V4 वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस हम लोग देख लेते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान है क्रिया के अंत में गा, गे, गी अगर हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा और उसमें विल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। नाउ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका पहचान है क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे अगर लगा हो तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा और उसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज होगा और V4 लगेगा। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान है क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी अगर लगा हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा और इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव का यूज होगा और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होगा। नाउ सी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इस टेंस का पहचान है कि किसी भी सेंटेंस में क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लेकिन किसी सेंटेंस के साथ यूज होगा। जैसे मैं 2 दिन से खा रहा हूँगा या मैं 2 दिन से पढ़ रहा होऊंगा, ठीक। तो इसमें समय का जिक्र हो गया है इसी और इसमें विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और वर्ब का हमेशा V4 यूज होता है। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस सारे सेंटेंस के 1 बाय 1 कैटेगरीज को अच्छे से डिफाइन करेंगे और हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कि कैसे इंडेफिनिट टेंस में कैसे यूज टू और वुड टू का यूज हो जाता है और फ्यूचर में विल के जगह पर कब हम लोग वुड का यूज करते हैं और सिंस फॉर के जगह पर कैसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फ्रॉम का यूज करते हैं। तो आप लोग इस सीरीज में बने रहिए, इस प्लेलिस्ट में बने रहिए क्योंकि हमने इस प्लेलिस्ट को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है, आप लोग को बताया है। अगर आप लोग इस प्लेलिस्ट को अच्छी तरह से देखते हैं और इसे फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।